यूहन्ना 20 लोगोस डेली के इस अध्याय में मनादी के लिए जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। क्या आपने कभी ऐसा समय अनुभव किया है जब आशा पूरी तरह ख़त्म हो गई हो, जब जिस पर आपने विश्वास किया था वो टूटता हुआ लगे, जब उम्मीद की जगह निराशा आ गई हो, जब आपको समझ ना आए कि आप किस पर विश्वास करें? यूहन्ना 20 इसी स्थिति में हमसे बात करता है, क्योंकि यह शोक से शुरू होता है लेकिन पुनरुत्थान पर समाप्त होता है। सप्ताह के पहले दिन बहुत सुबह मरियम मगदलिनी कब्र पर आती है। वो देखती है कि पत्थर हटाया जा चुका है। वो तुरंत सबसे बुरा सोचती है, वे प्रभु को कब्र से उठा ले गए हैं और हमें नहीं पता कि उन्हें कहाँ रखा है। अक्सर दुख ऐसा ही करता है, जब आशा हिल जाती है तो हम डर की ओर झुक जाते हैं। पतरस और दूसरा चेला कब्र की ओर दौड़ते हैं। वे कफन के कपड़े पड़े हुए देखते हैं, लेकिन यीशु वहाँ नहीं है, कुछ अलग है। डर जाते हैं, वो भी सोच में पड़ जाते हैं। कुछ समय में समझ में नहीं आ रहा। शरीर गायब है लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं है। ये चोरी नहीं है, ये कुछ और है। मरियम कब्र के बाहर खड़ी रोती रहती है। फिर वो अंदर झांकती है। वो दो स्वर्गदूतों को देखती है। वे उससे पूछते हैं, हे स्त्री, तू क्यों रोती है? वो अभी भी अपनी सोच में ही बंधी हुई है और वो उत्तर देती है, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। स्वर्गदूतों की उपस्थिति में भी उसकी दृष्टि दुख से प्रभावित है। फिर कुछ बदलता है। वो पीछे मुड़ती है, यीशु को खड़ा हुआ देखती है, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाती। वो सोचती है कि वे माली हैं, तब तक जब तक वे एक शब्द नहीं कहते, और वो शब्द था मरियम। उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है। वो उसे पहचान लेती है। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान केवल देखा नहीं जाता, वो प्रकट किया जाता है। यीशु जीवित है। ये इतिहास का निर्णायक मोड़ है। मृत्यु पर विजय पा ली गई है। कब्र अब अंत नहीं रहा। यीशु उससे कहते हैं, मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह। मरियम पुनरुत्थान की पहली साक्षी बनती है। जो रोते हुए आई थी, अब घोषणा करते हुए जाती है। बाद में चेले एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। दरवाजे सब बंद हैं। वो डर से भरे हुए हैं। वे छिप कर बैठे हुए हैं। यीशु के क्रूसीकरण के बाद ही वो भागकर छुप जाते हैं। अनिश्चितता और उलझन में पड़े हुए चेले, और तभी अचानक यीशु उनके बीच खड़े हो जाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। यीशु ने डांटता नहीं है, यीशु उन पर आरोप नहीं लगाता। वो कहता है, शांति मिले। फिर वे उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाते हैं। ये केवल सांत्वना नहीं है, ये प्रूफ है, ये प्रमाण है। यीशु उनको प्रमाण देते हैं इस बात का कि वो अब जी उठा है। जो यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो अब जीवित है। फिर यीशु एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे उन पर फूंक मारते हैं और कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, ये नया जीवन है। पुनरुत्थान केवल एक घटना नहीं है, इट्स नॉट जस्ट एन इवेंट। ये एक नई वास्तविकता की शुरुआत है, एक नए प्रकार का जीवन। लेकिन एक चेला वहाँ नहीं था, थोमा, जिसको हम थॉमस बुलाते हैं। जब दूसरे उससे कहते हैं, हमने प्रभु को देखा है, वो विश्वास करने से इनकार करता है। जब तक मैं ना देखूं, जब तक मैं ना छूऊं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये ईमानदार संदेह है, विद्रोह नहीं है, बल्कि एक संघर्ष है। 8 दिन बाद यीशु फिर से प्रकट होते हैं। इस बार थोमा भी वहां होता है और यीशु सीधे उससे कहता है, अपनी उंगलियां यहां रख, मेरे हाथों को देख। यीशु उसके संदेह को अस्वीकार नहीं करते, वे उससे मिलते हैं। और थोमा एक शक्तिशाली घोषणा करता है, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। संदेश विश्वास में बदल जाता है। मुलाकात सब कुछ बदल देती है।
फिर यीशु एक ऐसी बात कहते हैं जो सीधे हम तक पहुंचती है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। मैंने यीशु को नहीं देखा है, आपने यीशु को नहीं देखा है अपने नग्न नेत्रों से। विश्वास केवल देखने पर आधारित नहीं है, बल्कि सत्य पर भरोसा करने पर आधारित है। यूहन्ना 20 एक गहरी यात्रा को प्रकट करता है। दुख से आशा तक, उलझन से स्पष्टता तक, संदेह से विश्वास तक। ये एक गहरी राह है और यही हर विश्वासी की यात्रा है। तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? पहला, परमेश्वर आपके दुख में आपसे मिलता है। मरियम टूटी हुई आई लेकिन बदली हुई गई। यीशु इसी प्रकार जीवनों को बदलता है। आपका दर्द आपको अयोग्य नहीं बनाता, वही स्थान है जहाँ परमेश्वर आपसे मिलता है। दूसरा, यीशु भय में शांति लाते हैं। चेले छिपे हुए थे लेकिन यीशु उनके भय में आए। डरे हुए अनुभव में वो हमारे पास आता है और आज भी ऐसा ही होता है। उनकी उपस्थिति वातावरण को बदल देती है, हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। तीसरा, संदेह विश्वास का अंत नहीं है। थोमा ने संदेह किया, ही डाउटेड, इसलिए उसको डाउटिंग थोमा, संदेह करने वाला थोमा कहते हैं। लेकिन उसने यीशु से मुलाकात भी की। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर वहीं आपसे मिलता है। और अंत में पुनरुत्थान सब कुछ बदल देता है। इसका मतलब है कि मृत्यु अंतिम नहीं है। इसका मतलब है आशा हमेशा हमेशा जीवित है। इसका मतलब है कि आपकी कहानी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यीशु जीवित है। तो आज आप जो भी सामना कर रहे हैं, दुख, भय, संदेह, अनिश्चितता, इसे याद रखिए, कब्र खाली है, यीशु जीवित है। और क्योंकि वो जीवित है, आशा कभी खत्म नहीं होती। पुनरुत्थान केवल एक घटना नहीं है, ये एक जीवन है जिसमें आप चल सकते हैं। लोगोस डेली में जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।